नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो आतंक यात्रा बन चुकी है, वो दमन यात्रा, सत्ता का अहंकार यात्रा बन चुकी है। हिमाचल का इलाका वैसे ही बिहार पिछड़ा है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ पूरे इंडिया में बनना चाहिए। लेकिन बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका ही है, सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बजाय त्रिशूल लेकर के बीजेपी के नेता आते हैं, उन्माद उत्पाद का माहौल बना। समय गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी छा गई है चारों तरफ। सीमांचल में एक बार फिर सीपीआई एमएल ने हल्ला बोल का आगाज छेड़ा है। सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने अररिया के फारबिसगंज से अपनी पदयात्रा शुरू की। इस दौरान वो सूबे की डबल इंजन सरकार पर जमकर बरसे। दरअसल स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर फारबिसगंज की है, जहां सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व में पदयात्रा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल है और सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन भी इस इलाके में है। लेकिन बीजेपी और इनके नेता इन मुद्दों की बजाय उन्माद और उत्पाद का माहौल बना रहे हैं। बदलो बिहार नया यात्रा है, उसका दूसरा चरण है। पहला चरण पिछले अक्टूबर महीने में नवादा से पटना तक हम लोगों ने या बिहार के अन्य हिस्सों में हम लोगों ने किया था। सीमांचल का इलाके में आज 1 तारीख को फारबिसगंज से 5 तारीख हम लोग पूर्णिया पहुंचेंगे। 5 दिन की पदयात्रा है। ये पदयात्रा का मकसद है कि बिहार में इस समय जो तमाम आंदोलन चल रहे हैं, गरीबों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, ज़मीन के लिए, पक्का मकान के लिए, स्कीम वर्कर्स के अपने सरकारी कर्मी का दर्जा के लिए, उनके वेतनमान के लिए, ये जो तमाम लड़ाइयाँ चल रही है, सरकार इसको दबाने पर आमादा है। नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है वो आतंक यात्रा बन चुकी है, वो दमन यात्रा, सत्ता का अहंकार यात्रा बन चुकी है। तो वैसे में हम लोग चाहते हैं कि गरीबों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, बिहार के तमाम वंचित लोगों की आवाज़ बिहार की राजनीति में और पूरे देश में नहीं। और देश में इस समय गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी छा गई है चारों तरफ। और हम देख रहे हैं कि बातें सिर्फ अदानी के लिए हो रही है, सिर्फ इस देश में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और ज़्यादा उनको अमीर बनाने के लिए हो रही है, लेकिन गरीबों की बात नहीं हो रही है। सीमांचल का इलाका वैसे ही बिहार पिछड़ा है, लेकिन बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका ही है, सबसे ज़्यादा गरीबी यहाँ है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ है। और इसी जगह पर आकर के भारतीय जनता पार्टी गरीबों की बात करने के बजाय, रोजगार की बात करने के बजाय, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने के बजाय त्रिशूल लेकर के बीजेपी के नेता आते हैं, उन्माद उत्पाद का माहौल बना। बता दें कि सुप्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती से शुरू हुई ये पदयात्रा पूर्णिया तक आगाज होगी, जिसमें 5 फरवरी को ये पदयात्रा पूर्णिया पहुंचेगी, जहां बदलो बिहार समागम कार्यक्रम आयोजित होंगे। यही अपील होगी कि सीमांचल की जो विरासत है, जो फणीश्वर नाथ रेणु की विरासत है, जो नक्षत्र मालाकार की विरासत है, जो अजीत सरकार की विरासत है, जहाँ आदिवासियों की बातें, यहाँ के दलितों की बातें, यहाँ के कमज़ोर लोगों की बातें वो हमेशा हावी रहती थी। इस पूरे अररिया ज़िले में हमारे 2 नेता, उनकी हत्या कर दी गई ज़मीन की लड़ाई में, कमलेश्वरी ऋषिदेव और सत्यनारायण यादव। ये जो पूरे ज़मीन की लड़ाई रही है, पक्का मकान की, मान सम्मान की लड़ाई रही है, इसको आगे बढ़ाइए। और जो भी लोग आपके बीच में आपस में फूट डालने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, नफरत और विभाजन के राजनीति को दरकिनार कीजिए, हक की लड़ाई को तेज कीजिए। ये बदलो बिहार समागम हम लोग कर रहे हैं बिहार के हर प्रमंडल में। पूर्णिया में भी 5 तारीख को और भागलपुर में 6 तारीख को 2 समागम होने वाले हैं, जहां हमारी कोशिश होगी कि जितने आंदोलन चल रहे हैं, आशा, आंगनबाड़ी, जीविका, रसोईया, यहाँ तालीमी मरकज़ पटना में और पूरे बिहार में बीपीएससी के जो परीक्षार्थी, हर आवाज़ को, न्याय की आवाज़ मजबूत होगी, एकता बढ़ेगी, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। और ये डबल इंजन के नाम पर जो बिहार पर डबल हमला है, डबल धोखा, डबल अत्याचार है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन को डबल करें और पूरे डबल एकता और डबल ताकत के साथ, यही हमारी कोशिश है। बहरहाल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर मतदाताओं पर है। सभी पार्टियां भी से ही पदयात्रा सम्मेलन
और बैठकें कर मतदाताओं को गोलबंद करने में जुटी हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को मतदाताओं की मोहर लगती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अररिया से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।